बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.6। अब हमने सॉल्यूशन जो है वो निकालना है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई होंगी जिसमें हर इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल दो होंगे। फर्स्ट टर्म में हमारा वेरिएबल x होगा और सेकंड टर्म में हमारा वेरिएबल y होगा। अब इनके पावर x की भी 1 है और y की भी 1 है, तो इसलिए इनको हमने लीनियर इक्वेशन कहा है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m। ये हमारी जो है फर्स्ट वैल्यू है। उसके बाद cx प्लस डी वाई इज इक्वल टू n, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो ये दो हमारी इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशंस में हमारा x और y जो है ये हमारे वेरिएबल्स हैं और x का कोफिशिएंट जो है वो a है, y का कोफिशिएंट b है। इधर सेकंड इक्वेशन में हमारा x का कोफिशिएंट c है और y का कोफिशिएंट जो है ये d है, और ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स होंगे और इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। दिस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इस सिस्टम को हम जो है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने के हमारे दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो हमारा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड है हमारा क्रैमर्स रूल। तो पहले हम अब जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है उसको हम देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए हमने एग्जांपल ली है, एग्जांपल नंबर 1। अब इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। 4x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 8 है, 3x प्लस y इज़ इक्वल टू -4 है। तो हमने इन दो इक्वेशंस को पहले हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारा ये इस तरह बन जाएगा 4 माइनस 2 3 और 1, यानी जो हमारे कोफिशिएंट्स थे वो हमने अलहदा मैट्रिक्स में लिख लिए। ये जो हमारा 4 माइनस 2 और 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट्स स्टूडेंट्स नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। तो हमने 4 माइनस 2 3 और 1 इसका हमने जो है मैट्रिक्स अलहदा बना दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया है और उसके साथ हमने जो हमारे वेरिएबल थे x हमने ऊपर लिखा है, y हमने नीचे लिखा है, इसका हमने एक 1 कॉलम मैट्रिक्स बना दिया है। और इक्वल में हमारी जो दो वैल्यूज़ थी मैट्रिक्स के अंदर 8 और -4, 8 और -4 में हमने इक्वल के दूसरी तरफ एक अलहदा से हमने जो है इसका मैट्रिक्स बना दिया है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे 3 मैट्रिक्स बन गए हैं। एक हमारा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बन गया है और दूसरा हमारा जो है वो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बन गया है और तीसरा हमारा जो है वो उनकी वैल्यूज़ जो इक्वल के दूसरी तरफ हैं उसका मैट्रिक्स बन गया है। अब ये मैट्रिक्स जो है ये हमारा 2×2 है और ये हमारा जो है कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसको हमने मैट्रिक्स A कहा, इसको हमने मैट्रिक्स X कहा और इसको हमने मैट्रिक्स B कहा। तो अब स्टूडेंट्स A और X जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो A की यहाँ पे पावर जो है ये +1 है। जब हम A को इस तरफ लेके जाएंगे तो A जो है फिर B से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसकी पावर -1 हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि A का इन्वर्स आ गया, तो इसीलिए इसको इन्वर्जन मेथड कहा गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स X है और ये मैट्रिक्स B है, ये तो दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमने A का इन्वर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स वही जो पीछे हमने 1.5 एक्सरसाइज में मेथड किया था उसी मेथड से हम इसका इन्वर्जन निकालेंगे। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मैंने स्टेप बना दिए हैं। ये पहला स्टेप है, उसके बाद हम इसके सेकंड स्टेप में इन्वर्जन लेंगे और इन्वर्जन के लिए हमारे 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पे भी हमने स्ट्रेट लाइनें लगा दी और इधर भी हमने
स्ट्रेट लाइंस लगा दी हैं। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, 4 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया है, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया है। 4 1 दा 4। अब ये माइनस और ये नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव साइन जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस में चेंज हो जाएगा और 3 2 दा 6 हो जाएगा। अब 4 + 6 हमारा 10 होता है। अब स्टूडेंट्स 10 जो है ये हमारा इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो लिहाजा इसका हम इन्वर्जन जो है वो निकाल सकते हैं। फिर हमने इसका स्टेप 3 किया, इसका हमने एडजॉइंट लिया है। अब एडजॉइंट में स्टूडेंट्स हमने इनकी जो है जगह चेंज कर देनी है। ये हमारा मैट्रिक्स ए है, तो 4 हमारा इधर चला जाएगा और 1 हमारा 4 की जगह पे चला जाएगा और इसके बाद हमें इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो ये -3 हो गया और ये 2 पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हमारा स्टेप 4 है, हमने इन्वर्जन का जो है वो ए का इन्वर्स, उसका हमने जो है यहाँ पे फार्मूला लगा देना है। तो हमारा फार्मूला वही लगेगा 1/a का डिटर्मिनेंट और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। तो ये हमारा ए का इन्वर्जन का फार्मूला और साथ हमारा जो है ये बी आ जाएगा और ये हमारा किसके इक्वल है, एक्स के। तो हमने यही यहाँ पे पूरा फार्मूला लगा दिया। अब ए के इन्वर्स का यहाँ पे हमने फार्मूला साथ लगा दिया है। अब यहाँ पे आप देखें 1/a का डिटर्मिनेंट, हमारा डिटर्मिनेंट 10 है, तो यहाँ पे 1/10 आ गया। इसके साथ हमने एडजॉइंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स लिख दिया और साथ हमारा बी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई इस तरह किया है कि इसकी रो और ये कॉलम ये मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, फिर सेकंड रो और ये कॉलम ये मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा। यानी 1 × 8 + 2 × -4 -3 × 8 + 4 × -4। फिर 8 1 दा 8 ± -4 2 दा 8 और 8 3 दा 24 नेगेटिव के साथ ±-4 4 दा 16। तो अब 8 में से 8 गए तो 0 आ जाएगा और नेगेटिव का 24 और नेगेटिव का 16 ये दोनों आपस में प्लस होंगे, तो ये हमारा नेगेटिव का 40 हो जाएगा। अब ये 1/10 है, तो 10 इस पे भी डिवाइड होगा और 40 भी 10 पे डिवाइड होगा। तो 0 जब 10 पे डिवाइड होगा तो ये 0 ही होगा, 0 ही बन जाएगा, 0 रह जाएगा। लेकिन जब हम नेगेटिव के 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 4 दा 40, तो हमारे पास यहाँ पे अब नेगेटिव का 4 आ चुका है। अब इधर हमारा x था मैट्रिक्स, ये x मैट्रिक्स जो है असल में x मैट्रिक्स की ये वैल्यू है xy, तो लिहाजा हमने x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू xy मैट्रिक्स लिख दिया है। तो ये मैट्रिक्स हमारा एंड तक साथ चलता जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारा x ऊपर है तो x के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा 0 है, तो लिहाजा x की वैल्यू जो है हमारी 0 आ जाएगी और y के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा -4 है, तो y की जो हमारी वैल्यू है वो -4 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इन्वर्जन मेथड है। तो इस इन्वर्जन मेथड के तहत आप क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी एग्ज़ाम्पल थी। तो इस तरह फिर एग्ज़ाम्पल 2 जो है उसको भी हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। आज जो है हम इस टॉपिक में सिर्फ इन्वर्जन मेथड करते हैं। तो इन्वर्जन मेथड से अब हम एक एग्ज़ाम्पल 3 करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल 3 में स्टूडेंट्स आप देखें हमारी स्टेटमेंट है, तो हमने पहले इस स्टेटमेंट को की इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाने के बाद फिर हमने इसके मैट्रिक्स बनाने हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज़ 6 cm लेस
देन 3 टाइम इट्स विड्थ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है सपोज करेंगे विड्थ को, फिर विड्थ का हम 3 टाइम्स लेंगे। अब विड्थ हमारी क्या है, वो y है। अब यहाँ पे हमारी विड्थ जो है वो y है। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को आप ज़रा समझें। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 6 लेस। लेंथ जो है वो लेस है 6 cm, यानी हमने 6 cm को सब्ट्रैक्ट करना है। देन 3 टाइम इट्स विड्थ, हमने यहाँ पे सपोज किया विड्थ y है, तो विड्थ का 3 टाइम, यानी विड्थ को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 3y लिखेंगे तो ये हमारा 3 टाइम्स ऑफ विड्थ है, और उसमें से हमने लेस करना है 6 को, तो ये हमारी जो है ये लेंथ आएगी। लिहाजा हमने सपोज किया है कि लेंथ x है, विड्थ y है, तो जो हमारी x बनेगी वो 3y में से हम लेस करेंगे 6 को। तो ये हमारी कंडीशन है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड कंडीशन है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 40। तो पेरीमीटर का हमारा फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ हमारी x है तो x आ जाएगा, प्लस विड्थ हमारी y है तो y आ जाएगा, और इज़ 140। तो हमारा जो पेरीमीटर है वो 140 cm है, यानी 140 है। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई हमारा क्या आ गया है, 70 आ गया है। अब स्टूडेंट्स अब हमारी दो इक्वेशंस कैसे बनेंगी, आप देखें। ये हमारा x इज इक्वल टू 3y माइनस 6 है, तो 3y जब हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये 3y इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस हो गया है, तो ये हमारा 6 आ गया है, और ये 6 नेगेटिव का इधर ही रहेगा। और ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 70। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने इन दो इक्वेशंस को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव का 3 है। एक हमारा मैट्रिक्स ये बन गया A। उसके बाद हमारा x ऊपर आ जाएगा, y नीचे, तो ये हमारा मैट्रिक्स x बन जाएगा, और इक्वल टू 70 और नेगेटिव 6 ये हमारा मैट्रिक्स जो है ये B बन जाएगा। अब हमने x इज इक्वल टू a का इन्वर्स b, a को जब हम उधर ले गए तो इसकी पावर -1 हो गई, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हम सबसे पहले a का इन्वर्स निकालने के लिए स्टेप 2 में हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स था 1 1 1 माइनस 3, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, 1 मल्टीप्लाई नेगेटिव 3 और 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। तो अब नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई 1 तो नेगेटिव 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव 1 1 दा 1 आ जाएगा। अब 3 भी नेगेटिव का है, 1 भी नेगेटिव का है, तो ये आपस में प्लस हो के नेगेटिव 4 हो जाएगा। इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारा नॉन सिंगुलर है, तो लिहाजा इसका जो है इन्वर्जन पॉसिबल है। अब हमने यहाँ पे जो क्रैमर रूल लगाया है, तो क्रैमर रूल में अब हम पहले ax मालूम करेंगे, यानी x की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारा ये मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो हमारा ये जो पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम को स्टूडेंट्स हमने इससे चेंज कर देना है। ये 1 और 1 की जगह पे हमने 70 और -6 लिख देना है, तो ये हमने 70 और -6 लिख दिया ax में। तो अब हमने दोबारा इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है ax का, जिस तरह हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया था, यानी इसको हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 70 को नेगेटिव 3 से, तो 7 3 दा 21, ये नेगेटिव 210 बन जाएगा। फिर नेगेटिव इंटू 1,
1 को हमने ये -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 दा 6, नेगेटिव और नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव का 210 है और प्लस का 6 है। अब 210 में से जब 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नेगेटिव का 204 आ जाएगा। ये हमारा AX आ गया है। अब स्टूडेंट्स हमने AY निकालना है। तो AY में भी स्टूडेंट्स ये हमारा जो मैट्रिक्स था, AX में हमने इसको इससे चेंज किया है। अब AY में हम जो है सेकंड कॉलम को इससे चेंज करेंगे। तो 1 और -3 को हम 70 और -6 से चेंज कर देंगे। तो ये हमारा AY है। इसमें 1 और 1 हमारा पहला कॉलम वैसे ही रहा और सेकंड कॉलम को हमने 70 और -6 से चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी AY का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे ये -6 है, तो 1 मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 70 हो जाएगा। तो 71 दा 70 आ जाएगा हमारा नेगेटिव का और 6 1 दा 6 भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब -6 और -70 जो है ये आपस में प्लस हो जाएंगे तो हमारा नेगेटिव का 76 बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने x और y निकालना है। तो हमने ये AX का डिटर्मिनेंट निकाला था, ये AY का डिटर्मिनेंट निकाला है। अब स्टूडेंट्स x के लिए हमने AX के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट से हमने डिवाइड करना है। तो A का डिटर्मिनेंट हमारा क्या था, नेगेटिव का 4 था। लिहाजा हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और AX का डिटर्मिनेंट हमारा आया था नेगेटिव का 204। तो हमने नेगेटिव का 204 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 4 पे डिवाइड किया तो ये हमारा 51 cm आ गया। और ये हमारा x है, x हमारी थी लेंथ, तो ये हमारी लेंथ आ गई है। और दूसरा हमारा है y, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इसको कि ये हमारी क्या है, लेंथ है। और दूसरा हमारा y है, तो इसमें हमने AY का डिटर्मिनेंट ऊपर रखेंगे और नीचे हमने A का डिटर्मिनेंट जो है वो -4 नीचे रखेंगे। अब AY का डिटर्मिनेंट हमारा जो था वो था नेगेटिव का 76। जब नेगेटिव के 76 को हम नेगेटिव के 4 पे डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 19 4 दा 76 होता है। तो यहाँ पे हमारा 19 cm आ जाएगा। तो ये हमारी विड्थ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि हमारी लेंथ बड़ी होती है और विड्थ हमारी छोटी होती है। तो यहाँ पे हमारी लेंथ 51 cm बड़ी आई है और विड्थ हमारी 19 cm जो है ये छोटी आई है। तो इसको हमने क्रैमर के रूल से सॉल्व किया है। तो ये दो एग्जांपल्स आज हमने जो है एक इन्वर्जन मेथड से और एक क्रैमर रूल से हमने आज इनको सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स बाकी आप ज़रा बाकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें और इसके साथ इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा एक्सरसाइज में पहले इन्वर्जन मेथड होगा और फिर हमारा जो है वो क्रैमर रूल होगा।